वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल सूर्य नमस्कार को हो रहे विवाद को लेकर। केंद्र सरकार की ओर से जो 75 साल पूरे होने के मौके पर स्कूलों में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम कराने का फैसला लिया गया, उसको लेकर ही आपत्ति जाहिर करनी शुरू कर दी गई है। दरअसल मंगलवार को इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध जाहिर किया है। बोर्ड ने कहा है कि सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा का ही रूप है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। उधर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने AIMPLB पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मुस्लिम समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते हैं। इस तरीके के फरमान जारी किए जाते हैं। बता दें, इस विशाल कार्यक्रम में 7,50,000 लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन AIMPLB ने सूर्य नमस्कार का विरोध कर दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सूर्य नमस्कार का विरोध क्यों किया जा रहा है? कब तक देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति होती रहेगी? कब तक देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा यूं होता रहेगा? क्योंकि जब गुरुद्वारों में नमाज के लिए मुस्लिमों को जगह देकर समुदाय में सौहार्द बनाने की कोशिश होती है, तो फिर एक विशेष समुदाय के लोगों को गुरुद्वारे के प्रसाद से आपत्ति हो जाती है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश में कम्युनल क्यों हुआ जाता है ये खास वर्ग? ये सवाल है, क्या देश से पहले धर्म आता है? इन्हीं मुद्दों पर आज दमदार बहस में करेंगे चर्चा और ये समझने की कोशिश भी कि सूर्य नमस्कार जो एनर्जी देता है, सूर्य खुद नमस्कार भी, तो फिर आपत्ति एनर्जी से क्यों हो रही है? नमस्कार का मतलब है सूरज की बंदगी करना, और हम मुसलमान सूरज की बंदगी नहीं करते। साथ ही साथ भारत की कुछ और भी माइनॉरिटीज हैं जिनके यहाँ सूरज की बंदगी नहीं है। अगर सूर्य नमस्कार जिस्मानी वर्जिश है तो नमाज तो बहुत बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश है। देखो, ये जो है ये फर्जी फतवा फैक्ट्री है। इस फर्जी फतवा फैक्ट्री की एक और फुलझड़ी है। अब मुझे मालूम नहीं कि इनको जो है वो सूर्य से एलर्जी है या नमस्कार से एलर्जी है। ये तो उनकी कुंद बुद्धि बताएगी कि उनको एलर्जी जो है सूर्य से है कि नमस्कार से है। लेकिन जहां तक सवाल है, सूर्य हो या नमस्कार हो, ये दोनों एनर्जी देते हैं। इस बात को दुनिया ने जान लिया है। ये बात जो है वो सबको पता है कि जो है वो सूर्य भी और नमस्कार भी दोनों जो है वो लोगों को एनर्जी देता है। अब इनको अगर एनर्जी से एलर्जी है तो ये इनकी अपनी कुंद बुद्धि है और इनकी समस्या है, ये जाने। सर, हमारे वीर से तो सरकार की ओर से जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। क्या मौलाना साहब कह रहे हैं, जरा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहां बहुसंख्यक समुदाय के रीति रिवाज और पूजा पद्धति को सभी धर्मों पर थोपा नहीं जा सकता, यह आपत्ति है। संविधान में अभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने की छूट दी गई है। इस्लाम और अन्य धर्मों में सूर्य को देवता मानकर उसकी पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई है, और यही वजह है कि हम अपने लोगों को, अपने छात्रों को इसका लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। स्कूलों में सूर्य नमस्कार 1 से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार का आदेश दिया गया सरकार की ओर से। केंद्र सरकार ने यह आदेश दिया है, और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह आदेश दिया गया, जिसको एक महोत्सव के तौर पर, एक अमृत महोत्सव के तौर पर इसको पूरे देश में मनाया जा सके। खुद देश में लोग, बच्चे, छात्र सभी जागरूक हो सकें, यह प्रयास करने की कोशिश की गई वर्तमान की सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन अब इसी को लेकर आपत्ति जाहिर कर दी गई है, क्योंकि सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद पहला ये आज का नहीं है। इससे पहले भी इसको लेकर आपत्ति जाहिर की गई, न केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से, कि धर्म को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार का मकसद क्या वाकई कोई राजनीति से प्रेरित इसको देखा जाना चाहिए, जिक्र करना शुरू कर दिया जाता है।
और तुष्टीकरण की राजनीति होनी शुरू हो जाती है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के तमाम सिपाहियों की ओर से इस पर खंडन करने का प्रयास किया गया और मोहसिन रजा की ओर से तो यह तक कह दिया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड हो चुका है। यही वजह है कि इस तरीके के फर्जी फतवे जो हैं वो जारी किए जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार को लेकर आपत्ति आखिर क्यों हो रही है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अगर है तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों आ गई हैं कि एक विशेष समुदाय में इस तरीके की एक धारणा बनाने की कोशिश की गई और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो ये फतवा भेजा गया है, जारी किया गया है, उसको लेकर विशेष समुदाय क्या सोचता है? क्या स्कूलों में बच्चे, क्योंकि वहां पर मुसलमान भी पढ़ते हैं, वहां पर हिंदू भी पढ़ते हैं, तो क्या वो इसको नहीं करेंगे अगर ऐसा फतवा जारी करने का प्रयास किया गया? क्या इसको संवैधानिक बॉडी से ऊपर मान लिया जाना चाहिए? क्योंकि यह जिक्र होना शुरू हो गया कि एक तरफ सरकार की ओर से आदेश दे दिए गए हैं कि एक अमृत महोत्सव के तौर पर 75 साल, देश की आजादी के 75वां साल हम मना रहे हैं, तो उस वक्त ऐसी स्थितियां की जाएं कि सूर्य नमस्कार किया जाए, पूरे स्कूलों में, कॉलेजों में भी इसको लागू किया जाना चाहिए। जिक्र किया गया 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक इसकी रिहर्सल हो और 26 तारीख को इसको लेकर एक बड़ा आयोजन किया जाए। ये स्थितियां अगर हैं, इसको लेकर आपत्ति शुरू होनी जाहिर की गई ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है और ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ टोपी पहनने का जिक्र होता है तो फिर वही लोग टीका नहीं लगा सकते। ये एक बड़ी आपत्ति है जिसको समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि हमारे धर्म में बड़े इजीली आप आ जाइए लेकिन हम आपके धर्म को अपनाएंगे नहीं। ये फिर कैसे संभव है कि सबका साथ और सबका विकास हो सके? हमारे साथ सभी मेहमान हालांकि अभी तक जुड़े नहीं, लेकिन जो जुड़े हैं वो हम आपको बता दें, उनका तारुफ करवा दें। शाहबाज अली कांग्रेस से हमारे साथ हैं, तारिक अहमद समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और धर्मेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बाकी 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत धर्मेंद्र गोस्वामी जी आपसे कर रहा हूं कि किस तरीके की स्थितियां इस हिंदुस्तान के अंदर हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार को लेकर आपत्ति अभी नहीं, इससे पहले भी कई बार आपत्ति जाहिर की गई सूर्य नमस्कार को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर इन्हीं से सबसे पूछा जाए कि सनातन धर्म की जो उत्पत्ति है वो कब हुई, अगर कोई दूसरे जो पंथ हैं जिनको धर्म कहते हैं, वो भले ही इस्लामिक धर्म कहने वाले हों या दूसरे धर्म कहने वाले हों, उनसे देखिए कि उनके सभी के फाउंडर हैं, जितने भी धर्म हैं जिनको ये धर्म कहने जा रहे हैं या कहते आए हैं, उन सबके फाउंडर हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो सनातन धर्म का जो फाउंडर है वो कौन है, वो हमें बताएं। सनातन धर्म का कोई फाउंडर नहीं है, वो अनादिकाल से है और ये जो संस्कृति है जिसमें कि सूर्य भगवान को जो आज ये सूर्य नमस्कार के लिए जो कहना चाह रहे हैं कि ये हमारी पूजा पाठ का हिस्सा है, उसको हम नहीं करेंगे, तो इनसे पूछिए कि इनका जो चांद चमकता है ना, वो भी सूर्य से ही चमकता है। अगर सूर्य अपना प्रकाश नहीं देगा तो इनका चांद, इनकी ईद नहीं बनेगी। ये इस तरीके की जो परिभाषा देकर इस धर्म को, अपने धर्म को खंडित करना चाहते हैं और इनका वैसे धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक संगठन है, उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। और देखा जाए हिंदुस्तान की धरती पर सिर्फ एक धर्म सनातन धर्म है और अगर ये उसका विरोध करते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके जितने भी धर्म गुरु हैं वो एक बार आकर हमारे जो धर्म गुरु हैं उनसे एक बार चर्चा कर लें, तो ये सरकार का मुद्दा ही नहीं है, इसको क्यों मुद्दा बनाना चाहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यहाँ शांति का माहौल है, हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था कायम करने में ये भी अपना योगदान है। नहीं, शांति नहीं, उनको आपत्ति है गोस्वामी साहब, उनको शांति से मतलब नहीं, इत्तेफाक नहीं, उन्हें आपत्ति है। आपत्ति इस बात को लेकर है, हाँ, इनको आपत्ति है तो अपनी छत तैयार करें ना, सूर्य का प्रकाश क्यों ले रहे हैं? फिर इनको जल से आपत्ति है, इनको पृथ्वी माता से आपत्ति है, तो फिर कहाँ जाएंगे? इनसे पूछ कर देखिए आप, कहाँ जाएंगे? सूर्य का प्रकाश न लेना, फिर अपने छाता लगा के चले फिर अपना। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इस पर भी बात करेंगे। शाहबाज अली जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। शाहबाज जी, आपत्ति जाहिर की गई, हालांकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से। कांग्रेस पार्टी इसमें क्या स्टैंड रखती है अपना, कि सूर्य नमस्कार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
जी शुक्रिया हेमंत जी। सबसे पहले तो मैं खास तौर पर एक बात बताना चाहता हूं, मैं उस भारत से ताल्लुकात रखता हूं जो देश चलता है भारतीय संविधान से। और आप सभी जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर नजर डालेंगे और इसके आर्टिकल 25 जो अनुच्छेद 25 है वो इजाजत देता है, अलाउड करता है धर्म की स्वतंत्रता पर, यानी आई हैव राइट टू चूज रिलीजन और प्रैक्टिस एज पर दी माई चॉइस। मुझे आजादी है, मुझे पूरी आजादी है अपनी तरीके से अपना धर्म फॉलो करने का। अब बात आती है ये तो इसमें अनफॉलो कौन कर रहा है? अनफॉलो की बात नहीं आ रही। आप पूरी बात मुझे रखने दीजिए, फिर आप मुझे बीच में टोकिए। अब यहाँ पर जो बीजेपी जो इस टाइम की सरकार है वो इम्पोस्टर बन रही है, वो हमारे ऊपर चीजें थोप रही है। अब आप यहाँ पर मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, कांग्रेस पार्टी का क्या पर्सपेक्टिव है, ये दूसरी चीज है। अब एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम इसे देखेंगे। इस्लाम सभी जानते हैं क्रिएटर में बिलीव रखता है, यानी जो रचनाकार है उसकी क्रिएशन में नहीं, यानी उसकी जो रचनाएं हैं उसमें हम बिलीव नहीं रखते। अगर आप बात करते हैं तो ऋग्वेदा के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूं ईश्वर निराकार है, ना उसे किसी ने देखा ना उसका कोई आकार है। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ऋग्वेद को देखेंगे, पुराण को देखेंगे, रामायण को देखेंगे, रामायण के अगर आप कांड को देखेंगे, रामायण में टोटल 7 कांड हैं, उसका एक कांड युद्ध कांड यानी लंका कांड भी है, जिसमें टोटल 124 जगहों पर सूर्य को भगवान की तरह माना गया है। तो आप अगर अपनी संस्कृति को, आप अपने भगवान को मान रहे हैं तो मानिए, हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं है। तो चांद को क्या माने फिर? चांद को हिंदू भी मानता है और चांद को मुसलमान भी मानते हैं। मानने की बात नहीं आ रही है ना, यहाँ पर चीजें थोपी जा रही हैं। सर थोप कैसे रहा है सर? थोपा कैसे जा रहा है? यहाँ तो आपत्ति जाहिर कर दी गई ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, वो तो आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। सर संस्कृति सनातन धर्म की है, अगर इस्लाम और सनातन धर्म को देखेंगे तो दोनों सनातन धर्म की अगर ये संस्कृति, हालांकि उन्होंने धर्मेंद्र गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा है नहीं, और खुद तमाम मंत्री जो है वो ये जिक्र करते हैं कि ये तो एनर्जी का पार्ट है, नमस्कार करने से भी एनर्जी आती है और सूरज भी एनर्जी देता है, तो उसमें धर्म को क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। हेमंत जी आप मुझे बात रखने जी रखिए सर, मैं आपको चाहता हूं सूर्य नमस्कार से आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपत्ति क्यों है उसका भी मैं कारण बता रहा हूं। जब इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो इसी भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जो इसमें ओम शब्द था उसे चैंट करने से, उसे बोलने से मना कर दिया था और योगा के सेलिब्रेशन में से सूर्य नमस्कार को हटा दिया था। क्यों? इंटरनेशनल लेवल पर और कहीं ना कहीं जो हमारे देश का सेकुलर स्ट्रक्चर है उस ढांचे को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही थी, तो इसी केंद्रीय सरकार ने पिछले इंटरनेशनल योगा डे पर इस शब्द को हटा दिया था कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन अब एक जो 2000 आप देख रहे हैं 22 में यूपी विधानसभा चुनाव के साथ और भी राज्यों में चुनाव है, ये नया शिगुफा लेकर आए हैं। अगर आप 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं तो आप राष्ट्रीय गीत गवाइए या कुछ ऐसी एक्टिविटी कराइए जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे। कांग्रेस पार्टी को ठेस पहुंच रही है इससे? बोल देना चाहता हूं सर, कांग्रेस पार्टी को ठेस पहुंच रही है सर? कांग्रेस पार्टी को कोई ठेस नहीं है, लेकिन अगर आप देश के जो सारे धर्म हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं नजर में रखना पड़ेगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड आपकी नजर में क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर इसी तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसे आपकी संस्कृति तो तब, आपकी भावनाएं तो तब आहत होती ना, वो सनातन धर्म के लोगों को ही रोकने के लिए बोलता कि इस देश में कोई भी सूर्य नमस्कार नहीं करेगा। आप यहाँ बात को कीजिए, बात का पूरी तरीके से खंडन कीजिए। बात की जा रही है जो मुस्लिम समुदाय है उसे इससे तकलीफ है। ये तो शरीयत के कानूनों को मानने की वकालत करते हैं सर, आप उन्हीं के समर्थन में उतर जाते हैं। 3 तलाक को लेकर उन्होंने अब सड़कों पर उतरकर विरोध किया, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम नुमाइंदे, और लगातार विरोध करते रहे। कांग्रेस पार्टी भी उसके साथ शामिल हो जाए ये मान लें अब, और 3 तलाक को लेकर जो विरोध हुआ। हेमंत जी मेरी बात सुन लीजिए। देश न शरीयत से चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, देश चलेगा संविधान से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, जो मौलिक अधिकार है उसे कोई स्नैच नहीं कर सकता, उसको कोई खींच नहीं सकता। आप भी जान सकते हैं, आप भी पूरी तरीके से जानते होंगे, इतने बड़े चैनल पर बैठे हुए हैं। तो मौलिक अधिकार छीना जा रहा है क्या? सूर्य नमस्कार करने से मौलिक अधिकार चला जाता है क्या सर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो क्या आपका मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर?
दूसरे की संस्कृति है क्या बोलते हैं सूर्य नमस्कार। और योगी आदित्यनाथ जी क्या बोलते हैं कि जो नमाज एंड सूर्य नमस्कार आर दी सिमिलर थिंग। आप नमाज को बढ़ावा देंगे क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पर। नहीं देंगे ना। हमें वो काम करना पड़ेगा जिसमें सारे धर्म के लोग खुश रहेंगे। अभी स्टेटमेंट कराइए इंडियन गवर्नमेंट से कि सारे ही देश के जो मदरसे हैं, स्कूल हैं, वहां पर नमाज कंपलसरी कर दी जाएगी। एक बवाल खड़ा हो जाएगा और इस बवाल में हम भी शामिल होंगे। क्यों? हमें अपने हिंदू भाइयों से तो नमाज से भी एनर्जी आती है क्या सर? जी नहीं, एनर्जी नहीं आती, वो एक्सरसाइज का एक प्रारूप है। मोदी जी की योगी जी ने क्यों बोला था कि नमाज एंड दी सर वही बात है ना, वही तो जिक्र किया जा रहा है कि जिससे एनर्जी आए, जिससे स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे, वो अगर काम किया जा रहा है तो उसमें आपत्ति क्यों आ रही? ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास लौट के। तमाम और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। काशिफ वारसी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं और खेमचंद शर्मा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, ऐसा काम क्यों करते हैं? आपत्ति हो जाती है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को हो गई, कांग्रेस पार्टी के शाहबाज अली कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, हमारा धर्म आहत हो रहा है इससे। ये छोटी सोच है। हिंदू तो सूर्य को भी पूजते हैं, चांद को भी पूजते हैं, पृथ्वी को भी पूजते हैं। चले जाओ यहाँ से, सूर्य की रोशनी मत लो, चांद को मत देखो, पृथ्वी पे रहो मत, आप हवा में रहो। हवा को भी मानते हैं, हवा को भी भगवान मानते हैं हिंदू तो जी। अरे ये तो सनातन परंपरा है। अभी कह रहे हैं दूसरों का है, सूर्य नमस्कार दूसरों का है। आपके पुरखे कौन थे? आप 3-4 पीढ़ी पीछे जाइए, क्या आपके पुरखे बेवकूफ थे? वो सूर्य नमस्कार करते थे? अरे आपने धर्म बदला है, आपने अपनी पूजा पद्धति बदली थी, क्या आपने संस्कृति भी बदल ली? और ये तो बेनिफिट के लिए है। और ईश्वर एक है, हम सभी मानते हैं। ईश्वर जब एक है और ये तो जब हेल्थ की बेनिफिट के लिए है, दिमाग की बेनिफिट के लिए है, आप ऐसी तुच्छ सोच ले आओगे कि सूर्य नमस्कार करने से आप मुसलमान नहीं रहोगे। अरे सूर्य नमस्कार यूरोप में देखो, आप मिडिल ईस्ट में देखो, जो कट्टर मुसलमान है, जहां से मुस्लिम धर्म शुरू हुआ, उनको इतनी आपत्ति नहीं है जितनी आपत्ति आप लोगों को है। इससे पता चलता है आप वो धार्मिक नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादी हो, आप फंडामेंटलिस्ट हो और आप अनर्गल चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। आप उन चीजों को, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हो। और आप कहीं सुनी जो एक सैकड़ों साल पहले जो बातें लिखी गई हैं उनमें विश्वास रखते हो। आप लॉजिकल चीजों पे नहीं जाना चाहते। आप यदि लॉजिकल चीजों पे जाना चाहोगे तो आप इसका लाभ लोगे। अरे कौन कहता है कि सूर्य नमस्कार करने से आप हिंदू बन जाओगे, सूर्य नमस्कार करने से आप मुसलमान नहीं रहोगे, सूर्य नमस्कार करने से भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे या अल्लाह नाराज हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? ये एक छोटी सोच को प्रदर्शित करता है। और कांग्रेस तो हमेशा से अपीजमेंट की राजनीति करती आई है और अपीजमेंट के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए ना देश बड़ा है, ना धर्म बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट बड़ी है। ठीक है, ओके खेमचंद जी, मैं लौट रहा हूँ। शहबाज जी कुछ कह रहे हैं, इस पे कमेंट करते हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। तारिक जी आपके पास आ रहा हूँ और हमारे साथ मौलाना साहब भी जुड़ गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश में अगर किसी की संस्कृति बढ़ रही है तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन देश में सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा। जो क्या अपमान हो गया? सूर्य नमस्कार में अपमान कैसा होता है? वही वो पूछ रहे हैं शाहबाज जी, वही पूछ रहे हैं खेमचंद जी। जी मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब है, पहली बात तो इनको मैं जो है डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा हूं। जो इसमें सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र बोले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कि अगर इसी चीज से गुरेज था तो इंटरनेशनल जो योगा डे था, मोदी गवर्नमेंट ने ओम शब्द को क्यों हटा दिया था कि ओम शब्द अभी पहले आप पहले एक स्टैंड पे क्लियर हो जाइए शहबाज जी। आप पहले मंत्र पर क्लियर हो जाइए या फिर सूर्य नमस्कार करने में आपको आपत्ति है? एक बात बताइए, पहले आप उस पर क्लियर हो जाए, उससे अच्छा लगेगा, फिर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। से परेशानी है आपको, ओम शब्द से परेशानी है आपको, परेशानी क्या है? ओम तो पूजा पद्धति है क्या? ठीक है, तारिक जी अपना स्टैंड बताइए। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, सूर्य नमस्कार हो या ना हो? हालांकि अखिलेश यादव तो आपत्ति जाहिर कर चुके हैं 2 साल पहले, अब भी कर रहे हैं क्या? देखिए, सूर्य नमस्कार के लिए किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर थोपने पर आपत्ति है। मैं आपको, हेमंत जी आपको, शर्मा जी बैठे उनको, धर्मेंद्र जी बैठे उनको, आप तीनों को कहता हूं कि कल से 5 वक्त की नमाज पढ़िए। वो बहुत अच्छी योगा एक्सरसाइज है, वो योगा के तौर पे आप नमाज की तरह से पढ़िए उसको, आपको एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि आपका माथा सीधे धरती से टच करेगा। जो ग्रेविटी होती है, जो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो पृथ्वी माँ से, अकॉर्डिंग टू शर्मा जी, वो मिल जाएगी आपको। हम एनर्जीज की पूजा नहीं करते हैं, हम एनर्जीज को नहीं मानते हैं, हम एनर्जी पैदा करने वाले को मानते हैं, जिसने यही ब्रह्मांड, इसके जैसे सैकड़ों ब्रह्मांड बना रखे हैं। आप कहते हैं, अभी धर्मगुरु धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि 1400 साल पुराना इतिहास है इस्लाम का।
हुजूर अली 1400 साल पुराना इतिहास नहीं है। ये इतिहास तब का है जब पहला इंसान धरती पे आया था, जिनका नाम था आदम अलैहिस्सलाम। इस धरती पे कुल मेन 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। ठीक है। यहूदी कहता है आदम अलैहिस्सलाम, ईसाई कहता है आदम अलैहिस्सलाम, मुसलमान कहता है आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे नहीं, अगर मैं समझाऊंगा तो जनता जो परेशान हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। मैं उधर नहीं जाना महाराज सुन तो लीजिए, सुनने में तकलीफ होती है मेरी बातें हेमंत जी, सुनने में तकलीफ होती है। मैं सिर्फ तकलीफ नहीं होगी सर, तकलीफ तो आप लोगों को हो रही है, आपत्ति आप लोगों की है, तकलीफ सूर्य नमस्कार से आप लोगों को हो रही है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई साइंटिफिक उसका कोई तरीका हो तो लाइए ना, उसको एस्टेब्लिश करिए। कितने मुसलमान देश है पूरे कंट्री के अंदर, लाइए उसको एस्टेब्लिश करिए और इसकी वकालत करिए। तारिक अनवर जी, उसकी वकालत करिए आप जाकर, और उसको लेकर अखिलेश यादव को कहिए कि उसकी वकालत करें। वो आए, नमाज को लेकर साइंटिफिक तरीका बताएं अखिलेश यादव, और उसको लेकर वकालत करें। हम स्वागत करेंगे और देश की सरकार जो है वो स्वागत करे, लेकिन साइंटिफिक तरीके से अगर आप आएंगे तो अच्छा लगेगा सर। लेकिन ये आप पूरी हिस्ट्री, आप मुगल, आप यहूदी, ये सब समझाएंगे तो ये समझने के लिए नहीं बैठे यहां पर हम। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके सर, लौट रहा हूं। काशिश वारसी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। कशिश जी आवाज आ रही है क्या आपको? कशिश जी आवाज आ रही है आपको? वारसी जी, मेरा सवाल यह है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं का जिक्र कर लें, आप इसके स्कॉलर हैं, और मुस्लिम स्कॉलर होने के चलते क्या सूर्य नमस्कार को लेकर आप भी आपत्ति जाहिर करते हैं? ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड तो कर रहा है, लेकिन मोहसिन रजा कह रहे हैं कि वो तो मौलाना बोर्ड हो गया इसलिए ऐसा कर रहा है। दरअसल देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक हर आदमी को अपने मजहब में स्वतंत्रता है और वो अपनी इबादत बिल्कुल खुशी से कर सकता है जी। फजर की नमाज जो होती है, जिसके अंदर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रात बाद अब वो हमको सुना जी। ठीक हो रहा है सर जी अपनी बात रखें आप वारसी जी। चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। और तारिक अहमद साहब को लगता है बहुत ज्यादा बुरा लग गया, वो डिबेट छोड़ के चले गए, कोशिश करेंगे एक बार फिर वापस जुड़े हो। लेकिन सवाल यह है कि अगर धर्मनिरपेक्ष देश हिंदुस्तान में हर मुसलमान चाहता है तो फिर वो अपने मसलों को लेकर कम्युनल क्यों हो जाता है? क्यों ऐसी इंटेंशन वो रखता है कि गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने के लिए उसको जमीन चाहिए, लेकिन उसी गुरुद्वारे में प्रसाद लेने से उसको इनकार करने के लिए वो तैयार क्यों हो जाता है? ये सवाल है, और ये सवाल बड़ा जरूरी हो जाता है और वाजिब होना भी चाहिए। ठीक है, इसी को लेकर खेमचंद जी आवाज आ रही है आपको मेरी? खेमचंद जी, क्या थोपने का प्रयास हो रहा है? यही आरोप लग रहा है मुस्लिम समुदाय की ओर से, हालांकि वो कुछ चुनिंदा विशेष लोग हैं जो इसको लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। तो क्या थोपने की कोशिश है कि एक धर्म को थोपा जाए, सूर्य नमस्कार की आड़ में किसी धर्म का प्रचार हो जाए? इसका डर है इन लोगों को। देखिए, सनातन धर्म तो इस भारत की और इस भूमि की संस्कृति रही है और वो पूरे विश्व के फायदे के लिए, मानव जाति के फायदे के लिए है। सनातन धर्म किसी से लड़ना नहीं सिखाता, किसी के साथ बैर रखना नहीं सिखाता। और मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप तो कुरान को मानते हो और कुरान की आयतों के हिसाब से आप काम करते हो। कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है कि आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना है, आपको ओम शब्द से नफरत करनी है, ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना? आप बताएं, अगर नहीं लिखा हुआ है, अगर मोहम्मद पैगंबर जी ने नहीं लिखा, उस समय के विद्वानों ने नहीं लिखा, तो आप कौन होते हो? ये दिखाता है कि जो फंडामेंटलिस्ट है अपने तरीके से, अपने आधार पे धर्म को चलाना चाहते हैं और वो सिर्फ अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। अरे ये यहाँ पे भारत में सबको आजादी है और अपने हिसाब से कुछ भी करने का मन है। तो ये जो बोर्ड है ये थोप रहा है कि कोई भी मुसलमान। खेमचंद जी, मैं लौट रहा हूँ, माफी के साथ यहाँ रोक रहा हूँ आपको, मैं लौट रहा हूँ। आपके के सवाल का जवाब भी लिया जाएगा, कुछ और लोग जो है हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।